हेलो डियर स्टूडेंट्स। कई स्टूडेंट जो है वो मुझे बोल रहे थे आज क्लास में कि सर हमारा जो छुट्टियां होती है ना, तो छुट्टी के दौरान हम लोग जो है वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं, या तो कोई प्रॉब्लम अगर किसी को आ गया है, या तो घर से कुछ प्रॉब्लम है उसके दौरान आपको कहीं पे जाना है। ठीक है। और कॉलेज को या तो अपने टीचर को बताना है कि मुझे प्रॉब्लम आ गया है, मैं कुछ अगले 2 दिन के लिए नहीं हूँ। या तो क्लास के बीच में एक आध क्लास आपको नहीं करना है, कुछ कारण की वजह से कहीं पे बाहर जाना है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। ठीक है। कॉलेज जो होता है या तो कोई भी टीचर होता है, या तो एचआर डिपार्टमेंट भी अगर होता है, तो उसमें जो है वो आपको कुछ लिख के ही देना पड़ता है, कुछ एप्लीकेशन आपको देना पड़ता है, कुछ निवेदन जो है वो वहाँ पे देना पड़ता है, बराबर ना। फ़ोन करके या तो मैसेज करके आप जो चीज़ें हैं वो नहीं कर सकते हैं, और वो कॉलेज जो होता है या तो कोई भी डिपार्टमेंट होता है वो उस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। ठीक है। रिटर्न में ही आपको देना पड़ता है। तो किस तरीके से आपको देना है, क्या चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी है, बराबर ना। महीने में 2-4 बार अगर आप छुट्टी ले रहे हो, तो जो लीव होती है या तो जो छुट्टी आप लेना चाहते हैं वो ग्रांट भी होनी चाहिए, बराबर ना। तो वो जो लीव है वो किस तरीके से लिखनी चाहिए, या तो किस तरीके से उसका फॉर्मेट होता है, किस तरीके से आप लिखोगे, तो ही आपका जो लीव एप्लीकेशन है वो जो है वो वैलिड पकड़ा जाएगा, या तो उसको जो है वो मंजूर किया जाएगा, या तो एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है। तो मेरे पास जो है वो मैं भी 2 दिन के लिए थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ। तो मैंने भी एक एप्लीकेशन दिया हुआ है डिपार्टमेंट को, जो भी हमारा कॉलेज का होता है या तो जो भी ऑफिस का होता है उसमें। तो किस तरीके से आपको एप्लीकेशन देना ज़रूरी है ना, वही हम आज जो है वो आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है। तो किस तरीके से आप अपना लीव एप्लीकेशन जो बोलते हैं ना, लीव एप्लीकेशन किस तरीके से आप ले सकते हो, या तो आप लिख कर दे सकते हो, ये चीज़ें आज हम 1-2 मिनट में ही समझने वाले हैं। ठीक है। और वैलिड जो लीव एप्लीकेशन होता है वो आप किस तरीके से लिख सकते हो, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। जो पहला वाला है ना, मान लो ये वाला हमारा पेज है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है। ये पूरा हमारा पेज है, और पेज हो सकता है लाइन वाला, लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लेन होगा तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। थोड़ा सा अच्छी तरीके से लगेगा। तो लीव एप्लीकेशन जो होता है वो यहाँ से जो है वो 20% जगह छोड़ो, यहाँ से 20% जगह छोड़ो। ठीक है। 20-20-40 हो गया, और बीच वाला जो 60% है उसमें बड़े अक्षर में लिखो लीव एप्लीकेशन फॉर्म, या तो लीव एप्लीकेशन। ठीक है। ऐसा भी आप लिखोगे तो भी चलेगा। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। लीव एप्लीकेशन। ठीक है। तो लीव एप्लीकेशन आपको यहाँ पे ऐसे सिंपली जो है वो लिख लेना है। ठीक है। अब इसके नीचे हमको 30 या 40% जगह पे, इस पर, ठीक है, इस जगह पे, कौन सी, लेफ्ट वाले कॉलम पे, यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट वाला, तो इसको आपको सिंपली लिख देना है टू। मतलब किसको आप लिखना चाहते हो, बराबर ना। तो जिसको आपको लिखना है उसमें टू आएगा। ठीक है ना। तो टू में क्या लिखोगे आप, मान लो कोई भी आप जो है वो या तो किसी भी कॉलेज से ले रहे हो, किसी भी ऑफिस के लिए छुट्टी ले रहे हो, तो उसका जो है वो डिपार्टमेंट का जो नाम है, या तो प्रिंसिपल का नाम है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। एचआर डिपार्टमेंट, यहाँ पे आप नाम लिख दोगे, कॉमा करोगे। ठीक है। इसके नीचे कॉलेज का नाम जो भी है वो लिख दोगे। ठीक है। कॉलेज नेम। इसके नीचे आप एड्रेस लिख दोगे, थोड़ा सा जहाँ पर वो स्थित है उस लोकेशन का जो है वो एड्रेस आप यहाँ पे लिख दोगे, उसके बाद में कॉमा। ये वाला जो है वो पोर्शन आपको पूरा कंप्लीट कर देना है। ये हो सकते हैं 1 2 3 4 लाइन में ही लिखने हैं, बहुत बड़ा ऐसा पूरा नहीं लिखना है। ठीक है ना। तो मतलब उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये जो है वो इस वजह से और इस एड्रेस पे और इस कॉलेज के लिए जो है वो लिखा हुआ है। मतलब किसी दूसरे के हाथ में भी अगर चला जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपका आपने ही लिखा है ऐसा इनको जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब ये वाला पूरा हो गया, ये जो फर्स्ट है लेफ्ट साइड को, ठीक है, लीव एप्लीकेशन, इसके नीचे लेफ्ट वाला। ओके। अब यहाँ से थोड़ा सा जगह छोड़ना है, जैसे कि हम पैराग्राफ के लिए छोड़ते हैं ना, ये वाला पूरा थोड़ा सा लाइन छोड़ देना है, 2-3 शब्द हम लिखते हैं ना, उतना जगह छोड़ देना है, लाइक मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पूरा थोड़ा सा जो है वो छोड़ देना है, और यहाँ पे आपको लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट का मतलब होता है कि किस वजह से जो है आप लीव लेना चाहते हैं, या तो क्या वजह है इसकी वजह से आप छुट्टी लेना चाहते हैं, बराबर ना। लीव का मतलब होता है छुट्टी, बराबर ना। एप्लीकेशन का मतलब होता है अर्ज या तो निवेदन, आवेदन जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो है वो क्यों लेना चाहते हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम सिम्स को आपको किसी भी लैंग्वेज में लिख लेना है। मराठी में लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। हिंदी में लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। इंग्लिश में लिख सकते हो। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो और आपको आ रहा है उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली जो है वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिख लेना है। तो इसको हम कारण बोल सकते हैं, ठीक है। और छोटे अक्षर में लिख लेना, एकदम सिंपल अक्षर में लिख लेना है, ठीक है। तो कैसे लिखना है, हिंदी में भी लिख सकते हो। आज मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण 2 दिन की छुट्टी, ठीक है। मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं 2 दिन की छुट्टी जो है वो लेना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है। सिंपली, एकदम सिंपल, इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। इसके नीचे आप कोई कोई लिख देता है अप्लायर, ठीक है ना। अप्लायर मतलब जिसने अप्लाई किया है। ये कॉलम आपको नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अप्लायर क्योंकि आप नीचे जो है वो फ्रॉम में आपका नाम तो होता ही है, योर्स फेथफुली या योर ट्रस्टी, जो भी लिख लोगे आप, ठीक है ना। तो उसके नीचे तो आपका नाम आने ही वाला है, तो ठीक है। तो यहाँ पे अप्लायर जो है वो आप नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा, तो अप्लायर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इसके नीचे ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको कुछ ऐड कर देना है, जिसकी वजह से कॉलेज को अगर लगेगा या तो जो ऑफिस है उसको लगना चाहिए कि हाँ ये 100% जेन्युइन जो है वो आंसर जो है वो है, मतलब वैलिड उसका जो है वो रीज़न है, या तो वैलिड उसका जो है कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली मैंने क्या लिखा है ना, इस वजह से मेरा जो लीव है वो एक्सेप्ट हो चुका है, या तो इसको जो है वो मैंने रिक्वेस्ट करा था कि ये चीज़ है इसीलिए मुझे छुट्टी चाहिए, तो उन्होंने जो है उसको उस पर कुछ टिप्पणी जिसको हम बोलते हैं वो ग्रांट कर दी है। तो मैं सिंपली आपको जो है वो पढ़ के सुना रहा हूँ कि क्या मैंने लिखा है, ठीक है ना। तो ड्यू टू सम रीज़न आई कांट कम टू ऑफिस और कॉलेज फॉर 3 days फ्रॉम टुमारो। क्या लिखा है मैंने, सिंपल कि कुछ कारण है, कुछ कारण की वजह से, ऐसा आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कुछ कारण की वजह से, कुछ कारण की वजह से, ठीक है। मैंने लिखा है, आप लिख सकते हो मैं कुछ दिनों से, या तो मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही है, आई एम नॉट वेल, सो इसकी वजह से मैं 2 दिन के लिए छुट्टी चाहता हूँ, ठीक है। छुट्टी चाहता हूँ, और कब से यहाँ पे लिख लेना है, सोमवार से लेकर के गुरुवार तक, ठीक है। मंगलवार और बुधवार ये 2 दिन छुट्टी हो गई, या तो जो भी लिखना चाहते हैं। और इन ब्रैकेट आपको डेट लिख देना है, मतलब 12/12/22 से लेकर के 14/12/22 तक, ठीक है। ये डेट भी आपको मेंशन करनी है, और कब से लेकर के कब तक आपको डे है वो भी आपको वहाँ पे मेंशन करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंप्रेशन आपका अच्छी तरीके से बना रहेगा। और ये जो लेटर्स होते हैं ना, कुछ इस तरीके से लिखना है कि वो पढ़ते ही सब कुछ समझ में आ जाए। बहुत डीप में भी नहीं जाना है, बहुत बेसिक भी नहीं लिखना है, थोड़ा सा मीडियम जो होता है वो आपको वहाँ पे लिख देना है, ओके। और नेक्स्ट वाला जो है वो एक लाइन खत्म हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड लाइन लिखना है, एक लाइन पे ही ख़त्म नहीं करना है। फर्स्ट लाइन लिख दिया जो मेन रीज़न है, सेकंड लाइन आपको लिखना है कि आप अगर नहीं हो, ठीक है, मान लो मैं अभी टीचर हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास विल अटेंड द क्लास ऑन टाइम। मेरे सभी जो विद्यार्थी हैं वो क्लास अपने टाइम पे अटेंड करेंगे। आगे सुनिए, एवरी स्टूडेंट विल हैव माई क्लास ऑनलाइन। सब जो स्टूडेंट है उनको मेरा ऑनलाइन तरीके से क्लास होने वाला है। अगर मैं नहीं भी हूँ तो भी आप लोगों को या तो आपको कोई भी कंप्लेंट मेरे स्टूडेंट्स के ज़रिए या तो स्टूडेंट से नहीं आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको लिखना है कि आप अगर यहाँ पे नहीं हो ना तो आपकी जगह पे
जो चीज़ें हैं वो 100% होगी, मतलब आपकी जो कमी है वो वहाँ पे महसूस नहीं होगी, ठीक है ना। वो भी आपको वहाँ पे लिख देना है एज अ गुड इम्प्रेशन करके, ठीक है। और अभी आप स्टूडेंट हो तो आप लिख सकते हो, मेरा आज का जो अटेंडेंस है वो नहीं लगेगा, या तो आज का जो प्रैक्टिकल है, आज की जो थ्योरी है, आज का जो लेक्चर है, आज के जो नोट्स है, या तो आज का जो होमवर्क है वो मैं अच्छी तरीके से कंप्लीट करूँगा घर पे, ठीक है। आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा, ऐसा आप वहाँ पे लिख सकते हो। मान लो आज आपका अच्छी तरीके का प्रैक्टिकल था, बहुत शिक्षक का प्रैक्टिकल था, तो आप वहाँ पे लिखोगे कि सॉरी, तो आप वहाँ पे लिखोगे कि आज का जो प्रैक्टिकल था मैं किसी स्टूडेंट से नोट्स लेके या तो स्टूडेंट्स के ज़रिए मैं उनको पूछूंगा और उनके ज़रिए जो है वो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करूँगा या तो समझूंगा, ठीक है। तो मतलब आपका इम्प्रेशन भी वहाँ पर उस पर बना रहेगा, ठीक है। इसके आगे मैंने क्या लिखा है, देयर विल बी नो कंप्लेंट फ्रॉम द स्टूडेंट, मेरे एंड से या तो मेरे जो भी क्लास के स्टूडेंट हैं मैं नहीं हूँ, फिर भी एक भी कंप्लेंट आपकी तरफ नहीं आएगा। वो मैंने सब कुछ जो है वो प्रॉपर तरीके से किया हुआ है, सब मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से किया हुआ है, ठीक है। और क्या नीचे क्या मैंने लिख रहा हूँ, स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन देयर प्रैक्टिकल ऑन द डे आई एम नॉट देयर, मतलब मैं वहाँ पे अगर नहीं भी हूँ या तो जिस दिन मैं नहीं हूँ तो उनको जो है वो सब कुछ मैंने दे दिया है, प्रैक्टिकल हो गया या तो थ्योरी हो गया या तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए या तो सब कुछ जो उनको चाहिए, जो क्लास का टाइम होता है 1.5-2 घंटे, तो उस टाइम पे सब कुछ मैंने उनको प्रोवाइड किया है। आपको कोई भी टेंशन लेने की या तो कुछ भी क्वेरीज जो है वो लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। और सबसे नीचे ये आपका वैलिड रीज़न हो जाने के बाद यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है, आई होप, ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो भी वैलिड रीज़न है या तो मेरा जो भी रीज़न है उसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे। और आई रिक्वेस्ट यू, 4 नंबर पे, आई रिक्वेस्ट यू डियर सर, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना, डियर सर, आई रिक्वेस्ट यू डियर सर, ओके, ऐसा लिख लिया। नीचे लिखना है कि आई रिक्वेस्ट यू डियर सर टू ग्रांट माई लीव, इसी के आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो, टू ग्रांट माई लीव, ओके। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो भी रीज़न है उसको आप अच्छी तरीके से समझकर, ये वाला जो मैं लीव एप्लीकेशन आपको दे रहा हूँ वो आप अच्छी तरीके से समझकर, पढ़कर, और मेरी जो भी लिखने की भावना है उसको समझकर आप ये जो लीव है वो आप ग्रांट करोगे, उसको आप परमिशन दे दोगे, ऐसा मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको लिख लेना है, ये वाले 2 लाइन, नीचे वाले 2-3 लाइन, और ये 1 लाइन और ये 1 लाइन, कुल मिला के आपको 6 या 7 लाइन में पूरा कंप्लीट कर देना है, ठीक है। एक ही लाइन में नहीं करना, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो मुझे लीव चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इम्प्रेशन भी कुछ अच्छा बना रहना चाहिए और उनको भी कुछ ना कुछ वैलिड रीज़न लगना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद में जो है वो आपकी लीव जो है वो ग्रांट हो जाएगी। इसके बाद में आपको ये हो गया ना, आई रिक्वेस्ट यू डियर सर, और उसके आगे आपको क्या लिख देना है कि मेरी जो लीव है वो आप ग्रांट कीजिए, ठीक है। अब इसके आगे आपको एक जो लाइन है ना वो स्टार करके भी लिख सकते हो, क्या लिखना है, इसके नीचे लिख देना है आपको कि आई एम एबल टू, मैं जो हूँ इस तारीख से आने वाला हो, मतलब अभी यहाँ पे लिख दिया है आपने सोमवार से गुरुवार, तो फ्राइडे से जो है वो मैं कंटिन्यू आऊँगा, ये भी आपको वहाँ पे लिख देना है कब आप आ रहे हो, मतलब 2 दिन की लीव ली है तो उनको तो पता चल ही गया है इनडायरेक्टली, ठीक है, लेकिन आप नीचे भी मेंशन करना है कि इस तारीख से जो है वो मैं अपना क्लास या तो अपना कॉलेज या तो अपना जो ऑफिस का शेड्यूल है कोई भी आप हो, तो अलग अलग उसमें जो है वो लाइंस हो सकती है, लेकिन फॉर्मूला और फॉर्मेट यही है कि आपको कब एबल हो रहे हो या तो कब क्लास के लिए जो भी है आपको ऑफिस के लिए आ रहे हो ना, ये डेट मेंशन नहीं करना है, खाली डे आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, इस तारीख से या तो इस डेट से या तो इस डे से मैं रेगुलर जो है वो मैं आ रहा हूँ, ठीक है। और सबसे नीचे फ्रॉम नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपको लिख लेना है, ऐसा डॉट करेंगे आप, ठीक है ना। मान लो ये वाला लास्ट का है, राइट साइड को, ये लेफ्ट को लिखा, ये राइट को लिखना है, फ्रॉम लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, नहीं लिखना है तो भी नहीं लिखना है, ओके। यहाँ पे ऐसे एरो करेंगे या तो ऐसे करेंगे, कुछ भी करेंगे, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे लिख लेना योर्स फेथफुली, ठीक है ना, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, योर्स फेथफुली, ठीक है। आपका नाम मेन यहाँ पे लिख देना है,
डायरेक्ट साइन नहीं करना है। आपका नाम लिख लिया, पूरा नाम लिख लेना है, ठीक है ना। तो पूरा नाम जैसे आप लिख लोगे, इसके नीचे आपको बराबर साइन करना है, ठीक है ना। जो भी आपका साइन इसमें हो सकता है वो आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लिख रहे थे ना अप्लायर करके, तो अप्लायर अगर आप यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से नाम लिखोगे, अच्छी लैंग्वेज में, करसू लैंग्वेज में मत लिख देना यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये अगर आपने लिख लिया है तो इनको समझ में आ जाएगा इस स्टूडेंट का जो है वो या तो ये जो फैकल्टी है तो कोई भी है उसका जो है वो लीव एप्लीकेशन हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो वो चेक करेंगे पूरी तरीके से, ये पढ़ेंगे आपका सब्जेक्ट क्या है, क्यों आप जा रहे हैं, कब आप जा रहे हो, आपकी वजह से कुछ चीज़ें या तो कोई टाइप जो है हैम्पर तो नहीं हो रहा है ना। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको जो है वो कुछ समय हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा जो भी है उनका समय, तो उसके बाद में आपको ईमेल के ज़रिए बता दिया जाएगा, व्हाट्सएप के ज़रिए बता दिया जाएगा, या तो जो भी स्टाफ होंगे उनके, तो उनके ज़रिए आपको बताया जाएगा कि योर लीव एप्लीकेशन इज़ ग्रांटेड, या तो जो भी वो बताएंगे, या तो नहीं अगर गया है तो डिनाई का भी मैसेज जो है वो आपको आ सकता है। तो वहाँ तक उस टाइम तक आपको रुकना है, बराबर ना। तो मतलब आपने लीव एप्लीकेशन दे दिया, उसके बाद में 100% आप समझ लेते हो कि नहीं अभी लीव दिया है तो मुझे जाना है, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो उनका भी वेट करना है, जो भी 5-10 मिनट में बताएंगे तो बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है उनका, लेकिन 1-2 घंटा जो है वो लग सकता है लीव एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाने के बाद में, ठीक है। तो वहाँ तक आपको जो है वो वेट करना है उनका, कि उनका भी रिप्लाई जो है वो आने तक, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सब कुछ चीज़ें आपको जो है वो करनी है। कुल मिला के हमने क्या समझा कि सबसे ऊपर जो है वो बड़े अक्षर में बोल्ड अक्षर में लिखना है लीव एप्लीकेशन, उसके नीचे लेफ्ट साइड में लिखना है टू लिखने के बाद जिस डिपार्टमेंट को, जिस टीचर को भी आप लिखना चाहते हैं उसका जो है वो नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके नीचे थोड़ा सा नॉर्मली एड्रेस, अगर प्लेस में किसी में है तो एड्रेस लिख देना है, बस 2-3 लाइन ही लिख देनी है, ठीक है ना। थोड़ा सा लाइन छोड़ के आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, उसका मेन जो कारण है वो आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए मुझे 2 दिन की लीव चाहिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट के नीचे आपको लिख लेना है कि कुछ कारण की वजह से, या तो ये मेरा कारण है, इस कारण की वजह से मैं 2 दिन की छुट्टी जो है वो मैं चाहता हूँ, ठीक है ना। कुछ कारण की वजह से या तो 2 दिन की जो है वो छुट्टी मैं चाहता हूँ, ठीक है ना। इसके नीचे जो है वो थर्ड वाला आप लिख सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक आपको छुट्टी चाहिए, मतलब कोई डे लिख सकते हो या तो दिन लिख सकते हो, ठीक है ना। तो वो आपको सिंपली यहाँ पे लिख लेना है। अब जो नेक्स्ट वाला है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि जहाँ से आप ले रहे हो ना, मतलब छुट्टी जहाँ से आप लेना चाह रहे हैं ना, तो वहाँ से लेके कहाँ तक आप छुट्टी ले रहे हो ये लिखना है। इसके नीचे आपको लिखना है कि कब आप जो है वो एबल होने वाले हो, मतलब कब ज्वाइन करने वाले हो, ये भी आपको वहाँ पे जो है वो लिख लेना है, ठीक है, वैलिड रीज़न। तो इसके बाद में लिख लेना आई होप, मैं आशा करता हूँ कि, और इसके नीचे आपको रिक्वेस्ट करना है आई रिक्वेस्ट यू डियर सर, जो भी है वो, और उसके आगे लिख लेना है कि आप मेरा जो है वो एप्लीकेशन पढ़ के, या तो मेरा जो वैलिड रीज़न है वो आप पढ़ के सब कुछ चीज़ें करके आप मुझे ग्रांट कर दोगे, या तो जो भी है वो उसको आप एक्सेप्ट करके मुझे जो है वो लीव इस पर साइन करके दे दोगे, ऐसी मुझे जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लिखने के बाद नीचे लिखोगे आप, ठीक है, योर्स फेथफुली योर्स ट्रस्टी, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। आपका नाम अच्छी तरीके से आना चाहिए, नाम लिखने के बाद में आपको सिंपली जो है वो साइन कर लेना है, ठीक है। अब इसमें जो है वो कुछ स्टूडेंट अगर या तो कोई भी है इसको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकता है, अगर कुछ क्वेरी है, मैं अर्जेंट जा रहा हूँ, सिर्फ लीव एप्लीकेशन देकर जा रहा हूँ, आपका जो ग्रांट हुआ है या एक्सेप्ट किया है वो मैंने नहीं देखा है, या तो बहुत अर्जेंट है इसीलिए जो है वो मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेरी अगर आती है तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके लिए कुछ ईमेल या जो नंबर होता है कॉन्टैक्ट नंबर वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो सिंपली कुछ इस तरीके से आपको जो है वो लिख लेना है और नीचे आपका ये कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। आई होप कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय।